नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आई एम रोहिणी एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप टू द वीडियो। एंड हियर इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अग्री। अब आई एम अग्री सुनने में ही कुछ गलत लग रहा है। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। आप खुश हो, आप दुखी हो, आप डिप्रेस्ड हो, ऐसा हो सकता है। बट आई एम अग्री वॉट, आई एम अग्री वॉट, क्या आप अग्री हो? आपका नाम अग्री है? नहीं है ना। सो वाई डू यू से आई एम अग्री? देखिए, यहाँ सीधा सा मतलब है कि आप किसी के डिसीजन से अग्री करते हो। अग्री एक वर्ब है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो द करेक्ट आंसर इज़ आई अग्री, नॉट आई एम अग्री। और जब भी आपको बोलना हो मैं आपसे अग्री करता हूँ, तो आप कहेंगे आई अग्री विथ यू, नॉट आई एम अग्री विथ यू। So next time when you will use this sentence, keep in mind that it's I agree, not I am agree. And let's move to the next sentence. That is my sister doesn't listen me. अब ये सेंटेंस सुनने में कुछ गलत नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं लगता था, एंड इट्स ओके। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लिसन उन वर्बों में से है जो टू प्रपोजिशन को अपने साथ लेकर चलती है, और इस सेंटेंस में टू नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज़ माई सिस्टर डजंट लिसन टू मी। तो अगली बार से जब भी आप यूज़ करिएगा तो लिसन के साथ हमेशा टू का यूज़ करिएगा। अगला सेंटेंस है आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप कहोगे ये सेंटेंस सही है, मगर ये सेंटेंस गलत है। मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, जस्ट लाइक लिसन, प्रेफर भी उन्हीं वर्ब्स में आती है जिनके बाद हम टू का यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे देन का यूज़ किया गया है। तो बस ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो इसका मतलब है कि मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ। तो अगली बार से जब भी आपको बोलना हो कि मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ, तो आप कहेंगे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ना कि कॉफ़ी देन टी। ओके। अगला सेंटेंस है आई हैव बीन हियर सिंस 3 मंथ्स। इसका मतलब है मैं यहाँ पर 3 महीने से हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये सेंटेंस सच में गलत है? येस इट इज़। लेट मी टेल यू वाई। देखिए, सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब हम टाइम के किसी एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे सिंस जनवरी या सिंस 2006। और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे फॉर 7 आवर्स, फॉर 3 मिनट्स। अब आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है या पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है? इस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज आई हैव बीन हियर फॉर 3 मंथ्स। एंड हियर इज़ द लास्ट सेंटेंस, यू स्पीक इंग्लिश गुड। तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो। अब मुझे किसी से बोलना होगा तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तो मैं तो बोल रही हूँ यू स्पीक इंग्लिश गुड, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। देखिए, यहाँ पे गुड की जगह वेल का यूज़ होना चाहिए था। आई नो इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो इसको समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम गुड और वेल के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, एक तरफ गुड है जो कि एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है अच्छा। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि एक एडजेक्टिव किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या किसी नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गुड, मतलब वो अच्छी है। यहाँ पर शी एक प्रोनाउन है। इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए इतना समझ लीजिए कि गुड किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करता है। जैसे शी इज़ गुड, गुड कौन है? शी क्या है? एक प्रोनाउन। वहीं दूसरी तरफ है वेल। वेल एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है अच्छी तरह से। एक एडवर्ब किसी की क्रिया या काम की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, या किसी की क्रिया या काम की विशेषता बताता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वेल किसी के काम की तारीफ़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेज़ क्रिकेट वेल, मतलब वो क्रिकेट अच्छा खेलता है। मैं यहाँ पर किसी प्रोनाउन की या ही की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं उसके काम की तारीफ़ कर रही हूँ, उसकी क्रिया की तारीफ़ कर रही हूँ। मेरा मतलब है वो क्रिकेट अच्छी तरीके से खेलता है। जो क्रिकेट करने का काम है वो अच्छी तरह से करता है। नाउ यू टेल मी, मैं इस सेंटेंस में उसकी तारीफ़ कर रही हूँ या उसके काम की? देखिए, अगर मुझे बोलना होता तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं बोल सकती थी और इंग्लिश इज़ गुड। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह से इंग्लिश बोलते हो। तुम्हारी जो इंग्लिश बोलने की क्रिया है ना, वो अच्छी है। क्रिया मतलब मैं उसके काम की तारीफ़ कर रही हूँ। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज़ यू स्पीक इंग्लिश वेल, नॉट यू स्पीक इंग्लिश गुड।
ऑल राइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ आप सबसे कॉमन एरर्स इन इंग्लिश पार्ट 2 में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं इनमें से आप किस सेंटेंस को गलत बोलते थे। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय, थैंक यू।